हाजिराने जमात और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज 1 मार्च तीसरा महीना सन 2021 आज की तारीख है। अच्छा, अभी देखो बच्चों, अभी ये आपके सामने तस्वीर है। ये एक तस्वीर है, पहचानो ये तस्वीर कौन किसकी है, किस शख्सियत की है। ये बहुत खास शख्स है, ये शख्सियत है। किसकी है ये तस्वीर? पहचानो, पहचाने? ओके, शाबाश। ये गांधी जी की तस्वीर है। ये गांधी जी की तस्वीर है। तो बच्चों, आज हम गांधी जी के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे कि इनके बारे में हम क्या है, बचपन से लेके इनका जन्म, ये हम मालूमात हासिल करेंगे। ठीक है। बच्चों, ये गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 गुजरात पोरबंदर हिंदू मजहब में हुआ था। देखो ये तस्वीर आपको नजर आ रही ना, ये पोरबंदर है। तो यहाँ पर मंदिर है, उस मंदिर में गांधी जी का जन्म हुआ था। ये पोरबंदर गुजरात में है। पहले बड़ा खस्ता हाल था, पहले पुराने जमाने में। अब इसको जो है, इसकी मरम्मत की गई है। इसकी मरम्मत की गई तो ये अभी इतना खूबसूरत लग रहा है। ये गांधी जी की जन्म पैदाइशी जगह है। ये उनका जो जन्म हुआ था, यहाँ पर ये घर में मंदिर है, उसमें हुआ था। और गांधी जी हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते थे और हिंदू मजहब में उनका जन्म हुआ था। ठीक है बेटा। हाँ, ये गांधी जी का बचपन देखो, आपके जैसे ही है ना। ये गांधी जी का बचपन जो था, इनके वालिद जो थे, पिता जो थे, उस वक्त जो है बहुत सादा लोग इंसान रहते थे बेटा। इतने सादा इंसान रहते थे कि उतनी बहुत गरीबी में और इसमें रहते थे कि पढ़ाई में नहीं। तो ये गांधी जी इतने महान थे बचपन में, आपको मालूम है कि ये मुझे भी पढ़ के पता चला है कि वो जो है बचपन में उनको पढ़ने का इतना शौक था। वो मिट्टी पर है ना, मिट्टी पर अपनी उंगलियों से हिंदी के अक्षर लिख कर पढ़ा करते थे। तो वो सोचो कि उनके पास वो सहायता, वो मतलब वो सहूलत नहीं थी, तो उनको इतना पढ़ने का वो था। तो उंगली से जो मिट्टी रहती ना, उसके ऊपर अ आ ई उ हम मूलाक्षर पढ़ते ना, वर्णमाला पढ़ते, क ख ग, वो मिट्टी पर उंगलियों से लिखते थे बेटा, और वो पढ़ते थे गांधी जी। फिर उन्होंने, अब देखो ये दूसरी तस्वीर है उनकी। फिर उन्होंने क्या किया कि राजकोट हाई स्कूल में उन्होंने तालीम हासिल की। ये देखो ये है, ये दूसरे, ये राजकोट हाई स्कूल में उन्होंने सेकेंडरी की तालीम, सेकेंडरी मतलब कैसा, अभी देखो आप लोग नर्सरी से चौथी तक प्राइमरी में रहते, नर्सरी केजी प्री प्राइमरी रहती, और फर्स्ट टू फोर्थ प्राइमरी रहती है। फिर आप लोग जाएंगे 5वीं से 10वीं तक के, वो सेकेंडरी रहती है। तो वो उन्होंने सेकेंडरी की तालीम उन्होंने राजकोट हाई स्कूल में की। देखो राजकोट स्कूल बता रही हूँ, ये देखो उस जमाने का राजकोट हाई स्कूल था, यहाँ पर उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। अब ये राजकोट स्कूल उस जमाने अंग्रेजों के जमाने का था बेटा, अंग्रेजों के जमाने था, और वहां पर अंग्रेजी तालीम दी जाती थी। तो गांधी जी ने भी अपनी तालीम अंग्रेजी में पढ़ाई हासिल की, और उन्होंने 18 साल की उम्र में मुकम्मल ग्रेजुएशन कर लिया। मुकम्मल ग्रेजुएशन मतलब मुकम्मल तालीम कॉलेज की। अब जैसे आप, मैंने बताई ना, आप फिर सेकेंडरी से फिर 11वीं से आप कॉलेज जाते हैं, तो वहां पर पूरी 15वीं तक की पढ़ाई होती है। तो बोलते हैं ना, हम पूरे ग्रेजुएट हो गए, यानी हमने कॉलेज की पूरी पढ़ाई मुकम्मल कर ली। अब गांधी जी जो है वो डॉक्टर बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे? डॉक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने राजकोट हाई स्कूल में तालीम अंग्रेजी जबान में की। अब इस दौर में, वो कदीम दौर था, कदीम मतलब पुराना दौर था, ये जदीद
जदीद यानी नया दौर। ये जदीद दौर में, इस दौर में राजकोट हाई स्कूल का नाम क्या हो गया है? मनमोहन दास गांधी हाई स्कूल। क्या नाम है उसका? मनमोहन दास गांधी हाई स्कूल नाम से अब इसको बोला जाता है। और इसका और एक नाम है अल्फ्रेड स्कूल से भी इस नाम ये स्कूल को जाना जाता है। ठीक है। फिर ये तालीम हासिल करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, कॉलेज की तमाम पूरी मुकम्मल पढ़ाई पढ़ने के बाद वो कहाँ गए? लंदन गए। लंदन में उन्होंने आगे की पढ़ाई अपनी जारी की, मुकम्मल की। लंदन गए। देखो उस वक्त लंदन गए तो गांधी जी ऐसे थे। ये देखो ये ऐसे थे गांधी जी, है ना? बचपन, फिर वो 18 साल की उम्र, फिर ये गांधी जी ये ऐसे थे कि ये इन्होंने लंदन में पढ़ाई करने गए थे। ठीक है। अब देखो हम आएंगे गांधी जी की माता। ये इनकी माता, इनकी माँ का नाम पुतली बाई था। पुतली बाई था। और उनके पिता, पिता यानी वालिद बाप जो थे करमचंद गांधी थे। करमचंद गांधी थे। तो ये जो इनकी माता जो थी, ये बहुत हिंदू मजहब से प्यार करती थी, बहुत हिंदू मजहब की एकदम धार्मिक थी। मतलब इबादत गुजार थी, मतलब अपने मजहब को बहुत मानना और मंदिर का काम करना, मंदिर की साफ सफाई करना, गरीबों को खाना खिलाना, ये घर और मंदिर दोनों का काम करती थी। और बहुत सादा रहन सहन था। और इनके वालिद जो थे, इनको नौकरी नहीं थी, फिर बाद में इनको नौकरी मिली, एक वकील की, वकील की नौकरी मिली। तो हम ये अगर कहें ना तो सही है कि एक अंदाजे से, और एक ये ऐसी सही बात है कि जो गांधी जी थे उनमें जो है अपनी माँ की खूबी थी। क्या खूबी थी? सादा रहन सहन, और हर एक को, जो हर इंसान को जो है, छोटा हो बड़ा हो, प्यार करना, नरम दिल, ये खूबी उनको अपनी माँ से मिली हुई थी। अच्छा बेटा, मैं तो ये बताना भूल गई कि गांधी जी का पूरा पूरा नाम क्या था, है ना? ये बताना भूल गई। तो गांधी जी का पुराना नाम, सॉरी, उनका नाम मन करमचंद, मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी था। ये अपने माँ बाप की आखिरी औलाद, गांधी जी अपने माँ बाप की आखिरी औलाद थी। ठीक है बेटा, ये समझे इतना? इनकी माँ ये है पुतली बाई, और इनके वालिद पिता करमचंद गांधी। अभी आगे बताएंगे हम। अब देखो ये गांधी जी, ये भी गांधी जी है। ये इनकी बीवी है। इनकी बीवी का नाम है कस्तूरबा। गांधी जी की शादी जो है 13 साल की उम्र में हुई थी। उनकी बीवी की भी उम्र उतनी ही 13 साल की थी। और इनकी शादी हुई और इनके 4 बेटे थे। गांधी जी और कस्तूरबा के 4 बेटे थे। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखेंगे हम। अब ये गांधी जी का हमारा सामान है, जो आज भी रखा हुआ है। लोग जाते हैं, देखते हैं, इसको भी है लोग जो है बड़ी धार्मिक से, बड़ी इबादत से, बहुत खुलूस से जो है, जैसे मंदिर को पूजा जाता है वैसे इसको भी पूजते हैं। देखो ये उनका चरखा है, ये चरखा है। ये सूत काटते थे, और जिस्म पे बहुत बहुत हल्के, मतलब सादा, और बहुत कम कपड़े पहनते थे। एक धोती जैसा और एक ऊपर से ऐसा लपेट लेते थे। ज्यादा शान और शौकत वाले कपड़े भी नहीं पहनते थे वो। सादा खाना खाते थे। देखो ये उनकी चप्पल, देखे। अब ये उनके खाने के बर्तन, ये चश्मा। ठीक है। ये घड़ी है उनकी। अब उनकी पहले के जमाने में देखो लोग घड़ी कैसी रखते थे मालूम? ऐसा गले में डाल, ऐसा निकालते थे, जेब में रखते थे, चाबी वाली घड़ी रहती थी।
वो ये पुरानी स्टाइल की घड़ी है, ये उस जमाने की, गांधी जी के जमाने की। तो ये घड़ी जो है ऐसे, अभी भी लोग देखो, कभी कभी हम ऐसी पुरानी फिल्में देखते हैं या पुरानी ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं ना, तो उसमें देखते हैं तो हम ऐसी जेब में से निकालते हैं और तस्वीर ये टाइम देखते हैं, फिर वापस जेब में रख लेते हैं। ये उस जमाने, ये घड़ी है गांधी जी की। ठीक है बेटा। अब आएंगे हम गांधी जी के 3 बंदर। गांधी जी के 3 बंदर। अब ये गांधी जी के 3 बंदर, गांधी जी के 3 बंदर है, इस पे से जरा हम थोड़ा खुलासा करेंगे कि 3 बंदर क्या। तो गांधी जी के 3 उसूल थे। क्या उसूल थे? कि देखो, पहला ये वाला, ये देखो, ये बंदर ने किस पे हाथ रखा है? मुंह पर हाथ रखा है। मतलब बुरा मत कहो, किसी को भी बुरा मत कहो। ये पहला उसूल गांधी जी का। अरे जा रहा है। ये पहला उसूल उनका, बुरा मत कहो, ये पहला बंधन, यानी पहला उसूल। दूसरा है उनका, ये बंधन ने किस पे हाथ रखा है? कानों पर, यानी बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो। ये तीसरा है, इस बंदर ने क्या किया है? किस पे आंख हाथ रखा है? आंखों पर हाथ रखा है, यानी बुरा मत देखो। यानी गांधी जी क्या क्या बोलते थे? ना किसी को बुरा कहो, ना किसी का बुरा सुनो, ना बुरा देखो। ये इनके 3 उसूल थे जो आज तक है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये। और हमेशा ये उसूल जो है, ये एक ही है, एक ही बात है ये, कि ये एक तौर पे नसीहत भी है बेटा। ठीक है। अब देखेंगे हम, अब ये है हमारा भारत। ये क्या है? ये हमारा पूरा भारत का नक्शा है। ये भारत है, ये पूरा हमारा भारत है। अब इस भारत में कौन है? गांधी जी है। तो गांधी जी को पूरे भारत का राष्ट्रपिता बापू कहते हैं, और फादर ऑफ द नेशन इंग्लिश में बोलते हैं, फादर ऑफ द नेशन। और ये पूरे भारत के हमारे राष्ट्रपिता है, बापू है। अब ये एक बात है, देखो मैंने पढ़ी थी, और मैं तुमको बताऊं कि गांधी जी का एक फिक्रा था, यानी एक जुमला था, कि वो कहते थे, मतलब हर सभा में, ये मैंने पुरानी तारीख में पढ़ी थी बेटा, कि हर सभा में कहते थे जब भी जाते थे। ये बड़े लीडर थे, इन्होंने आजादी के लिए बहुत जद्दोजहद की, बहुत कोशिश की, हमेशा आगे आगे रहे। यानी ये मरते दम तक जो है इन्होंने, जो है आजादी की लड़ाई लड़ी। और जब ये गुजरे, तो ये भी उस वक्त वो थे, अनशन पे थे। तो उन्होंने ये बहुत आजादी के लिए बहुत जद्दोजहद की। तो वो हर सभा में जो अपनी है ना, एक ही बात कहते थे कि मेरी एक आंख हिंदू है और दूसरी आंख मुस्लिम है। ये उनका हमेशा जुमला रहा है। हमने पढ़े बेटा ये तारीख, पहले तारीख में हमने पढ़े, हमेशा उनका ये जुमला रहता था। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, चलो। गांधी जी, ये है चरखा, ये भारत, ये हमारा झंडा, ये हमारे गांधी जी, उनका चश्मा, और ये है क्या है? ये चक्र, ये झंडू में रहता है बीच में। तो आज हम आपकी उर्दू की दरसी किताब से गांधी जी सबक पढ़ेंगे। ठीक है। चलो, अब ये सबक है ये। अब इससे पहले हमने नजम पढ़े थे। नजम को हमने क्या पढ़े थे? नजम को कैसा पढ़े थे बेटा? नजम को पूरी लाइन, जो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन जो थी ना, तो जो 2 लाइन होती है उसको बंद बोलते, मिसरा बोलते हैं।
मिसरा कहते हैं। तो उसको हम जो है एक साथ पढ़ते हैं, ये है रंगों का कमाल, है ना ऐसे। अब ये सबक है, सबक में हम जो है एक एक लफ्ज को ठहर ठहर कर पढ़ते हैं। अभी मैं पढ़ूंगी, आप भी पढ़ेंगे, हाँ। आप अपनी किताब में देखकर पढ़ेंगे। सबक नंबर, गांधी जी। ये गांधी जी हैं, ये गांधी जी हैं। सब लोग गांधी जी को बापू कहते हैं। वो हमेशा सच बोलते थे, रोज सुबह सवेरे उठते और खुदा की इबादत करते। इनका रहन सहन सीधा साधा था। वो कहा करते थे, हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं। हम सब एक खुदा के बंदे हैं। अब देखो मैं एक एक लाइन आपको समझाती हूँ। ये गांधी जी को तो हमने देख चुके, इनके बारे में मालूमात, फोटो भी देखे हैं और थोड़ी मालूमात भी हमारे जहन में रह गई होंगी आपके। अब सब लोग गांधी जी को बापू कहते, बापू यानी राष्ट्रपिता। इतना बड़ा नहीं बोलते, बापू कहते प्यार से। वो हमेशा सच बोलते थे और रोज सुबह सवेरे उठते। आज भी देखो, और खुदा की इबादत करते। खुदा यानी भगवान की। उनको हर मजहब में अपने खुदा एक है, लेकिन हर मजहब में जो है अपने खुदा को, अपने अल्लाह को अलग अलग नाम दिए गए। तो वो मंदिर में रहते तो वो इबादत करते थे, पूजा पाठ करते थे। और आज भी बेटा वो जो है उनकी जगह पर जो है यही होता है कि लोग जल्दी सुबह उठते हैं, इबादत करते हैं। और इनका रहन सहन बहुत सीधा साधा था। सादा खाना और झोपड़ी में रहना, सादा बिस्तर, बड़ा रहन सहन। उनका रहन सहन यानी रहना, खाना पीना, इसको रहन सहन कहा जाता है। वो सीधा साधा था। वो हमेशा कहा करते थे कि हम सब एक हैं, यानी हम सब जो है, वो बड़े हमारे राष्ट्रपिता थे। सब उनकी बात मानते थे। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख मालूम है, पंजाबी लोग रहते हैं जो फेटा बांधते, और दाढ़ी में भी देखो ऐसा वो जाली बांधते हैं। ईसाई यानी क्रिश्चियन। वो कहते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब जो है आपस में भाई भाई है, और हम सब एक खुदा के बंदे हैं। हमारा हम सब एक ही खुदा के बंदे हैं। ठीक है। पहले हमारे मुल्क पर अंग्रेज राज किया करते थे। बापू ने कहा, आओ हम सब मिलकर अपने मुल्क को आजाद कराएं। सब ने उनका साथ दिया और हमारा मुल्क आजाद हो गया। आज हम सब आजाद हैं। देखो पहले हमारे मुल्क में, पहला जो हमारा हिंदुस्तान जो था, वो आज भी सोने की चिड़िया है। पहले उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो अंग्रेज राज किया करते थे। अंग्रेज जो है जैसे आप लोग देखते होंगे अंग्रेज अफसर रहते थे और लड़ाइयाँ होती थी। वो अंग्रेज राज किया करते थे। वो कैसे आए थे? वो धोखे से आए, वो तिजारत की गरज से आए थे बेटा, और मालिक बन बैठे थे। तो बापू ने यानी गांधी जी ने कहा कि चलो, उनको वो बड़े गुलामी का दौर था बेटा। उस वक्त हर कोई उनका गुलाम था, अंग्रेजों का। अपनी मन से कुछ, उनकी नौकरी, उनका खाना सब उनके ही हुक्म से चलता था, अंग्रेजों के हुक्म से। तो गांधी जी उस वक्त जो थे, वो आजादी के लिए लड़ाई लड़ने लगे। तो उन्होंने कहा अपने वतन वालों से कि हम सब मिलकर अपने मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराएं। और हम सब ने, जो हमारे गुजरे हैं, सब ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब ने उनका साथ दिया और आखिरकार हमारा मुल्क आजाद हो गया। और आज हम सब आजाद हैं। आज भी हम जो है उनकी याद करते हैं। आगे बताऊंगी मैं आपको कि किस तरीके से याद करते हैं, कितने बड़े हैं। ठीक है बेटा। अच्छा अच्छा, गांधी जी की वफात भी जो है ना 2 अक्टूबर सन 1869 को हुई थी।
अब उनकी वफात भी जो है 30 जनवरी 1948 में पोरबंदर में ही हुई। पोरबंदर में ही वो जन्मे थे और पोरबंदर में ही उनकी वफात हुई 30 जनवरी 1948 में। उस वक्त गांधी जी की उम्र 78, 70 और 8, 78 साल के थे। ठीक है। अब देखो ये है, अब मैं बता रही हूँ। अभी आप ये नोट देख रहे हैं, नोट है, नोट 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 है ना, नोट है। कहाँ से शुरू, कितने रुपए से शुरू है? शाबाश। 5 रुपए की नोट है, फिर कितने की है? हाँ, 10 रुपए की है, फिर कितने की है? 20 की है। ये देखो, ये 5 की है। ये पुरानी नोट 5 की जो अब बदल के अब सिक्के में आया है ना। अच्छा, लेकिन चला है। ये 10 रुपए की नोट है। ठीक है। ये कितने की है? 20 रुपया है। अब देखो ये निशान जो है ना, ये इसके बारे में बताऊं। पहले हमारे पास है ना, ये ऐसा आता था, आर ऐसा आता था लिख के, आर कैपिटल आता था, ऐसा आता था रुपीस। अब ये है, इसको ये अब ऐसा आया, द हिंदी का है, और उसके ऊपर ये, तो इसको वर्थ भी बोलते हैं, इंग्लिश में वर्थ भी बोलते हैं, वर्थ यानी कीमत। ये कहाँ गया? ये 10 रुपए की है ना। और ये कितने की है? हाँ शाबाश, 20 रुपए की है। ओके। अब ये बताएंगे आप, ये कितने की नोट है? 50, 50 रुपीज। ये वर्ड, कीमत यानी ये कीमत। ये देखो, पहले इसका आर ऐसा आता था, अब बदल गया। अब जमाना बदलता है ना बेटा, पहले पुराना था, अब जदीद हो गया। अब ये कितने की नोट है? ये 100 रुपए, 100 रुपए की नोट है। देखे ना आप लोगों ने, देखे माशाल्लाह। हाँ। अच्छा, अभी अब इधर आएंगे हम, ये बताएंगे आप, ये कितने की नोट है? ऑरेंज कलर है, ये कितने की नोट है? 200, 200 रुपए की नोट है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आएंगे हम। अब इसकी कीमत क्या होगी, कितने की है ये? 500, 500 की, 500, 500 की नोट। देखिए आपने, देखिए बहुत कर कर रहती है। अच्छा, ये जो है पर्पल कलर यानी जामनी लाइट कलर, कितनी की है? 2000, 2000 की है ना। अच्छा, इस बात से क्या जाहिर होता है? ये इस पे किसकी तस्वीर है, बता देंगे आप लोग। ये तस्वीर किसकी है? ये सब तस्वीर किसकी है? ये 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 50 की नोट पर, 500 की नोट पर, 2000 की नोट पर किसकी तस्वीर है? राष्ट्रपिता बापू हमारे गांधी जी की तस्वीर है। तो बेटा कितनी बड़ी शख्सियत है ना। अब अगर ये तस्वीर नहीं हो नोटों पे, चाहे वो 1000 की हो या 5 रुपए की हो, 5 रुपए का तो अब सिक्का चलता है बेटा, ये अगर इनकी नोट की तस्वीर, तो ये नोट चलती नहीं है। नहीं चलती। देखो कितनी बड़ी शख्सियत है ना, कि इनके बगैर नोट नहीं चलती। और ये कितने दौलतमंद शख्स है ना, ये नोट पे चलते हैं, इनके बिना नोट नहीं चलती है। अच्छा, तो ये बात साफ है बेटा, एक बात साफ है ना, बंदे में दम, गांधी जी। थोड़ा समझ गए होंगे ना, आसान हुआ होगा ना आपको। ठीक है, फिर कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह, तो फिर इसके बारे में जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आगे इनके कारनामे, इनकी क्या, एक एक सख्त उसूल था जो बहुत नर्म दिल था, वो सब पढ़ेंगे आप। ठीक है बेटा, इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा ना। ओके। अब घर काम।
घर काम, घर काम है आपका, सबक से ही मुतालिक है कि सबक में जो जुमले थे वो है आपको पढ़ना है और लिखना है। इबादत, इबादत यानी करते थे ना, जैसे मंदिर में पूजा पाठ होती है, हम भी नमाज पढ़ते हैं। हमारे घर में भी आपने देखा होंगे अम्मी अब्बू नमाज, दादा दादी नानी जो बड़े बुजुर्ग हैं और आप नमाज पढ़ते, आप भी पढ़ा करो बेटा, आप भी आदत डाला करो, क्योंकि बचपन की आदत है ना बचपन तक रहती है ना। आपको ये आदत रहेगी, अरबी पढ़ा करो, नमाज पढ़ लिया करो, और जब जो भी जैसा भी आता वैसा पढ़ेंगे ना तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। और आपके पढ़ने की तो बात ही कुछ और है। देखो इबादत, एन बेलिफ बा डालते इबादत, ये है एरो ही चला जाता। गांधी जी है ना, हम पढ़े हूँ गांधी जी, ये गांधी जी, गाफ अलिफ गा नून दाल, ये नून को हम नून गुन्ना पढ़ रहे हैं, और दो चश्मे है ई, गांधी, जीम ई, जीम छोटी गांधी जी। अब ये आजाद, अलिफ मद आ जे, अलिफ दाल आजाद। सच, सच कहते थे वो, सीन चे सच, सीधा साधा, सीन ये दाल, तो चश्मे है अलीफ सीधा, सीन अलीफ सा, दाल है साधा, सीधा सादा। रहन सहन, रहन रे है नून रहन, सीन है नून सहन, रहन सहन। ये है अंग्रेज, अंग्रेज। अब देखो इस पे नुक्ता है, इस, अरे आ गई, इस पे नुक्ता है, लेकिन ये नुक्ते को हम नून गुनना पड़ते, अंग अलिफ नून, इसको नून नून गुनना पड़ेंगे, गाफ रे, ये। अब इसको हम बराबर जे पढ़ेंगे, अंग्रेज। फर्क होता है ना बेटा नुक्ते नुक्ते में, इसके लिए ना आप लोग है ना ध्यान से देख के और अच्छे से 5 बार लिखेंगे, जुमलों को 5 बार लिखेंगे, और इमला लिखेंगे, इमला लिख के सही करवाएंगे अपने घर में, आपा लोग है आपके या अम्मी या है, उनसे सही कराएंगे। अंग्रेज, अब ये है हिंदू, हिंदू है नून दाल वाव, हिंदू। मुस्लिम, मीम पे पेश, सीन लाम मुस्लिम। सिख, सीन के नीचे ये जेर, काफ दो चश्मे है सिख। ईसाई, एन ये, सीन अली सा छोटी ईसाई। अब देखो फिर से मैं पढ़ूं, इबादत बोलेंगे, इबादत। गांधी जी, आजाद, सच, सीधा साधा, रहन सहन, अंग्रेज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आया समझ में? आप लोग ये पढ़ेंगे लिखेंगे और अपनी मिस को बताएंगे, और इसका इमला लिखेंगे घर से। आपके पापा है ये आपको करेक्शन करेंगे, सही होगा तो, अगर जो गलत होगा उसको वापस से लिखेंगे। यही हमको आगे चल के आएगा, रहन सहन आपको ज्योग्राफी में आएगा, आगे यही जुमले आपको आते जाएंगे। ठीक है, अभी आपकी समझ में आएगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और हाजिरान जमात का भी। ओके, खुदा। देखो बच्चों, ये अपना गूगल फॉर्म है, इसे तो आप एकदम जाने पहचाने हो गए होंगे, आता है आप लोग शुरू हो जाते होंगे। तो देखो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम लिखेंगे, पूरा मतलब आपका और अपने तुम्हारे वालिद का। ठीक है, यहाँ पर आपकी अपनी स्कूल का नाम आएगा। अब ये
हर एक सवाल के लिए 2 पॉइंट्स है, यानी 2 नंबर है। पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, गांधी जी को प्यार से क्या कहा जाता है? अब मैं पढ़ सकती हूँ क्योंकि आप लोग छोटे छोटे हैं, और जो सही होगा उस पे आप करेक्शन करेंगे। गांधी जी को प्यार से क्या कहा जाता है? तो पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है बापू। अब इसमें से जो सही है आप उसको टिक मार्क करेंगे, यानी निशान लगाएंगे। सवाल नंबर 2, गांधी जी हमेशा डैश खाली जगह बोलते थे। अब पहला है सच, दूसरा है झूठ। अब इसमें से जो सही है आपने पढ़ा है, सुना है, जो सही है वो उस पर टिक मार्क करेंगे। सवाल नंबर 3, गांधी जी का रहन सहन कैसा था? ये भी हम पढ़े हैं, तो अच्छा अच्छा था, सीधा साधा था। इसमें से जो सही है उस पे आप टिक मार्क करेंगे। सवाल नंबर 4, गांधी जी क्या बोला करते थे? हम सब एक खुदा के बंदे हैं। हम सब एक खुदा के बंदे नहीं हैं। अब जो सही है उस पे आप टिक मार्क करें। सवाल नंबर 5, हम सब एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में भाई भाई है। अब ये जुमला है, ये सेंटेंसेस है, जुमला है, सही है या गलत वो आपको निशान लगाना है। सवाल नंबर 6, पहले गांधी जी के जमाने में हमारे मुल्क पर अंग्रेज राज किया करते थे। अब ये सही है या गलत, ये आपको निशान लगाना है। आपने कर दिया होगा, वेरी गुड। मैं तो देख नहीं पाती हूँ, तो करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। ओके, चलो, अल्लाह।